हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिकी मैथ्स में पार्ट 3 में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। देखिए ट्रिकी मैथ्स, इसमें पहला क्वेश्चन हमने ये लिया है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में इकाई का अंक बिना गणना करे उत्तर बताइए। मतलब बिना कैलकुलेशन किए हुए आप बताइए कि जो संख्याएं दी गई हैं इनका वर्ग करेंगे तो इसमें वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा। बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर जो इकाई का अंक है उस इकाई का अंक का स्क्वायर कर दीजिए आप। इकाई के अंक का स्क्वायर किया तो क्या आया 9। तो इसमें अगर हम 123 का स्क्वायर करेंगे तो उसमें इकाई का अंक 9 आएगा। अब जैसे इसमें इकाई का अंक क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर करिए तो क्या आया 49। तो इकाई का अंक हो गया हमारा 9। अब यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 8 का स्क्वायर करो तो क्या आया 64। तो हमसे पूछा गया इकाई का अंक, तो इकाई का अंक 4 हो गया। और यहाँ पर जब 0 दिया है तो 0 में तो इकाई का अंक 0 ही आएगा स्क्वायर करेंगे तो। अब यहाँ पर 4 है तो 4 का जब स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर आता है 16। तो 16 में इकाई का अंक क्या है 6। इस तरह आपने देखा कि हमने कैलकुलेशन भी नहीं की तो इकाई का अंक 3 है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए 9। अब यहाँ पर 7 है तो 7 का स्क्वायर 49, लेकिन 49 में 2 अंक है तो हमसे इकाई का पूछा है तो इकाई का अंक केवल 9 लिया जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है, इसमें 2 डिजिट है तो हम इकाई का अंक केवल 4 लेंगे। और अगर 0 है इकाई का अंक तो इसके वर्ग में 0 ही आएगा। और 4 है तो 4 का स्क्वायर हुआ 16 में 2 अंक हैं, लेकिन इकाई का अंक हमसे पूछा गया था तो इकाई का अंक 6 है तो 6 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित संख्याओं में से किनका वर्ग एक विषम संख्या और एक सम संख्या होगी, क्यों? मतलब हमें बताना है कि कौन सी संख्या सम संख्या का वर्ग होगा और कौन विषम का। तो देखिए अगर इकाई का अंक विषम संख्या है तो वह विषम संख्या का वर्ग होगा, और सम संख्या है इकाई का अंक तो सम संख्या का वर्ग होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी विषम संख्या का वर्ग विषम ही होता है और सम संख्या का वर्ग सम होता है। तो इसमें देखिए इकाई का अंक क्या है 7, तो इसका वर्ग जब हम करेंगे तो वह विषम संख्या प्राप्त होगी। इसमें इकाई का अंक क्या है सम, तो इसका वर्ग करेंगे तो हमें सम संख्या प्राप्त होगी। इसमें सम आएगा और इसमें विषम होगा। इसमें इकाई का अंक 0 है तो 0 भी सम में ही आता है, और 9 विषम होगा। इस प्रकार 1 है ये भी विषम होगा। तो बिना कैलकुलेशन किए आप बता सकते हैं कि कौन सी संख्या सम संख्या का वर्ग होगी और कौन सा विषम संख्या का वर्ग होगा। अब इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्य की संख्या कितनी होगी। जैसे कि यहाँ पर लास्ट में 1 0 है, इसका वर्ग करेंगे तो इसके वर्ग में कितने अंक होंगे। तो जितने 0 होंगे जस्ट उसी का हम लोग दुगना कर देते हैं, जस्ट उसी का दुगना कर देंगे। जैसे यहाँ पर 0 की संख्या कितनी है 1, तो 1 का 2 गुना कर देंगे तो यहाँ पर 2 शून्य होंगे। यहाँ पर 2 शून्य है तो 2 शून्य का 2 गुना 4 हो गया। यहाँ पर 3 है तो 3 का जब 2 गुना करेंगे तो 6 आएगा। यहाँ पर 2 है तो 2 का हो जाएगा 4। यहाँ पर 2 4 है तो 4 का 2 गुना हो गया
8। अब देखिए कभी कभी क्या है कि हम लोगों को बहुत बड़ी संख्याओं का वर्ग दिया जाता है और वर्ग दे के हमसे कहता है कि उसको सॉल्व करिए। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि बिना वर्ग ज्ञात किए निम्न का मान ज्ञात करिए, यह नियम उन्हीं संख्याओं के लिए लगेगा जिसमें संख्याएं क्रमागत हैं। जैसे कि 76 का स्क्वायर माइनस 75 का स्क्वायर, अगर हम इसको कैलकुलेशन करें तो बहुत लंबा आएगा, लेकिन हम इसको ट्रिकी मैथ से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर बस सेकंडों में आने वाला है। देखिए 76 प्लस 75, इनको ऐड कर दीजिए, 6 5 11, 7 7 14, 1 15, हो गया आंसर। इसके बाद इसमें 64 प्लस 63, उसको प्लस कर दीजिए, 4 3 7, 6 6 12, हो गया। इसमें 100 प्लस 99 हो गया 199, हो गया। इसके बाद 125 प्लस 124, इसको जोड़ दीजिए, 54942, देखा। सेकंडों में सवाल हल होने वाले हैं, लेकिन बशर्ते कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि जैसे 76 का स्क्वायर माइनस 75, संख्याएं क्रमागत हैं। संख्याएं क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली संख्याएं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा बिना गणना किए वह संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपको इसके लिए एक विशेष बात याद रखनी है कि जिस संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 आता है वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। फिर से रिपीट हम कर दे रहे हैं, जिस संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। देखिए यहाँ 9, तो 9, इनमें से कोई भी अंक नहीं है, तो ये पूर्ण संख्या है, हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। 2, 5, 7, देखिए 7 मिल रहा है, इसका मतलब है कि यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें 1 है, इनमें से कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो यहाँ पर है, तो यह संख्या हमारी पूर्ण वर्ग है। देखिए 8 इस अंक में मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पर देखिए 3 है जो कि इसमें है, तो यह भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखिए बच्चों आगे कह रहा है कि 676 के वर्गमूल में इकाई का अंक आने की क्या संभावना है। तो देखिए इकाई का अंक आने की क्या संभावना है, तो लास्ट में हमारा लिखा हुआ है 6 या तो 4 का स्क्वायर करने से आता है या तो 6 का स्क्वायर करने से आता है। तो देखिए 6 लास्ट में आ रहा है, लेकिन वो किसके किसके स्क्वायर से आ रहा है, 4 के स्क्वायर से और 6 के स्क्वायर से। तो या तो इकाई का अंक 4 हो सकता है या 6। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये देखिए ये 6 और 4। अब ये देखिए कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग सबसे पीछे से स्टार्ट करते हैं। देखिए 7 प्लस यहाँ पर 70 प्लस 121 है, 121 का वर्गमूल हो गया 11। फिर आगे बढ़िए 7 प्लस ये हो गया आपका 81। फिर आगे बढ़िए 7 प्लस 81 का वर्गमूल हो गया 9। फिर आगे बढ़ते हैं, रूट 9 में 7 जोड़ दीजिए तो आ गया 16। 16 का वर्गमूल कितना हो गया, 4, हो गया आंसर। इस तरह से आपने
7 क्वेश्चन यहाँ पर देखे जो कि कम समय में हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे देखिए, कुछ संख्याएं और भी हैं जिनको हम ट्रिकी मैथ से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, क्रमागत विषम संख्याओं का योग, क्रमागत विषम संख्याओं का योग बहुत ही आसान तरीका है। इसमें कितनी संख्याएं हैं? 1 और 3, यानी 2 संख्याएं हैं। तो आप 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कर दिया तो आंसर आ गया 4। अब 5, 3, 8 है, तो 5, 3, 8 और 1 हो गया 9। तो यहाँ पर छोटी संख्या है तो प्लस कर सकते हैं, यानी 3 का स्क्वायर कर लिया तो 9 आ गया। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 का स्क्वायर कर दीजिए तो 16 आ गया। 1, 2, 3, 4, 5 का स्क्वायर कर दिया तो आ गया हमारा 25। इस प्रकार 1, 2, 3, 4, 5, 6 का स्क्वायर तो आपका आ गया 36। तो आपको इन नंबरों को प्लस नहीं करना पड़ा। इसी तरह बहुत सारी संख्याएं दी जा सकती हैं। 10 संख्याएं दे दी गई, मान लीजिए विषम संख्याएं, तो आप 10 का स्क्वायर कर दीजिए 100। तो इस प्रकार हमें कितनी भी लंबी संख्याएं, क्रमागत संख्याएं दी गई हों तो हम उन सभी संख्याओं को जोड़ के कितनी संख्याएं हैं उसमें और उसका स्क्वायर कर दीजिए, वो आंसर आ जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमें 25 और 26 के वर्ग के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं हैं। तो इसका बड़ा ही आसान तरीका है। जैसे शुरू में दिया गया है 25, अब इसी का 2 गुना कर दीजिए। जो स्टार्टिंग में नंबर है 25, इसी का 2 गुना आप कर दीजिए, तो 2 गुना करने से आया 50। तो यहाँ पर 50 ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, 111, 111, इसी प्रकार बहुत सारी संख्याएं दी गई हैं जिनका हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो देखिए इसका वर्ग हम कैसे निकालते हैं। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 में 1 प्लस किया 2 आया, तो 1, 2, 1, 1, 1, 3 बार 1 है, 1, 2, 3, तो 1, 2, 3, फिर घटते हुए क्रम में लिख दीजिए 2, 1, इसके बाद 1, 2, 3, 4 बार है, 1, 2, 3, 4, फिर घटते हुए क्रम में आ जाइए 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, घटते हुए क्रम में आ जाइए 4, 3, 2, 1। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर घटते हुए क्रम में आइए 5, 4, 3, 2, 1। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कितने कम समय में इतनी लंबी संख्याओं का स्क्वायर हम लोगों ने निकाल लिया। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, धन्यवाद। और आशा है कि समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगला नोटिफिकेशन जब आए तो आपको मिल सके। थैंक यू।